हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये सारी एफर्ट उसमें डाल सकें। वो लोग जब बच्चे आगे चले जाते हैं तो अपनी बुक्स भी डोनेट करते हैं। मैट्रिक जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी हो सकती है। ड्रेस डिज़ाइनिंग का मतलब है कि जो बच्चियाँ सिलाई सीखती हैं वो 10वीं उसमें भी कर सकती हैं। अपने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बच्चों के, यही इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट से रेलिवेंट को लेक्चर्स ऑनलाइन, तो वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, वहाँ से वो इजीली देख सकते हैं। तो मेरे फादर का इस एरिया के साथ बहुत लगाव है। मेरे फादर का यही था कि अगर मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन में तो बेटा आप उस एरिया में करो जो डिज़र्विंग है। मैं पेरेंट्स को कहती हूँ आप सुपारा भी ना लेके दें, हम सुपारा भी मंगवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज लाहौर के स्वामी नगर के इलाके में मौजूद हूं, दी स्टार स्कूल एंड एकेडमी। अच्छा, स्कूल की जो सबसे बड़ी ख़ास बात है जो कि मुझे बड़ी पसंद आई है वो ये कि यहाँ पे जो फ़ीस है वो इनकी मर्ज़ी की नहीं, आपकी मर्ज़ी की चलेगी। मतलब कि अगर आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है, बुक्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, आपके पास वो सब चीज़ें नहीं है जो कि बुनियादी चीज़ें ज़रूरियात होती हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो ये आपको ओब्लाइज करेंगे। इनका मकसद है कि सिर्फ आप पढ़ाई करें। इनका मकसद है कि जो ये पढ़ाई से हमारी आवाम, हमारे बच्चे दूर भागते हैं और एक जाहिलाना निज़ाम हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। इन्होंने एक अज़्म किया है और इनका एक कॉज है कि हमने ये जाहिलियत ख़त्म करनी है, हमने लोगों को एजुकेट करना है, हमने बच्चों को सिपारा भी पढ़ाना है, उनको कुरान की तालीम भी दिलवानी है, उनको स्कूल की तालीम भी दिलवानी है, उनको हर लिहाज से हमने एक एजुकेटेड पर्सन बनाना, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन का जो निज़ाम है हमारे पूरे पाकिस्तान में धर्म भरम हुआ हुआ है। और ऐसी लेडीज़, आयशा सफदर मेरे साथ मौजूद हैं, ऐसी लेडीज़ अगर स्टेप ले रही हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के हालात अब बदलने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत, हौसला और बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल चाहिए जो कि ये पुट कर रही हैं, और उसका जो है वो रिस्पॉन्स भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, क्योंकि इनका जो अज़्म है, हम पूरा मीडिया इनके साथ है, इनके कॉज को आप तक पहुंचाएंगे, इनके कॉज को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान तक इनके कॉज को पहुंचाएंगे ताकि इनकी जो एफर्ट्स हैं और इनका जो मकसद है वो पूरा हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन आपने मुझे तो नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने सारा ज्यूम किया तो मैंने अपनी तरफ से ही करवा दिया। ठीक किया मैंने? बिल्कुल 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 ठीक किया आपने, और इससे इंशाल्लाह हमारे तमाम एरिया वाले भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये सारी एफ़र्ट उसमें डाल सकें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा सेशन इंशाल्लाह इस दफ़ा जनवरी में स्टार्ट होगा, और उसमें हमारी पूरी कोशिश रही होती है। कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उन सब का बल्कि शुक्र अदा करना चाहूँगी आपके चैनल के तवस्सुस से कि वो लोग जब बच्चे आगे चले जाते हैं तो अपनी बुक्स भी डोनेट करते हैं। हमारे यहाँ पे ये एक ट्रेंड हमने अपने स्कूल का फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट किया हुआ है कि वो उनके बच्चे आगे चले जाते हैं, वो अपनी बुक्स डोनेट कर देते हैं, और हम वो बुक्स जो है बिल्कुल एक लिस्ट बना के डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के हैंड ओवर कर देते हैं। और इवन मैट्रिक की बुक्स तो बच्चे वैसे ही दे जाते हैं, जब मैट्रिक के बच्चे पास आउट हो जाते हैं, की बुक्स होती हैं और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी हमारे पास ओपन एंड होता है। आप हमारे बच्चों से एरिया से पूछ सकते हैं कि वो फिर जो भी बच्चे आगे लेना चाहें, बच्चों की बुक्स गुम हुई होती हैं, अक्सर बच्चे खुद बताते हैं हमें, यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड है कि हमारे पास बुक नहीं है तो हम ये बुक जो है वो आपसे मिल जाएगी या आपके पास पड़ी हुई है, तो मैं उन्हें कहती हूँ ये डेफिनेटली हमारे पास पड़ी हुई है, आप उसको यूज़ कर लें। बेसिकली जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान, मुझे लगता है हम थोड़ा सा पीछे शायद इसीलिए हैं कि तालीम में हम उतना आगे नहीं जा सके जितना दूसरी कंट्रीज़ और सारी जो सेटअप हैं वो आगे हैं। तो हमारा बेसिक मकसद ये है, जैसे एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, मैट्रिक जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी हो सकती है। ड्रेस डिज़ाइनिंग का मतलब है कि जो बच्चियां सिलाई सीखती हैं वो 10वीं उसमें भी कर सकती हैं। ब्यूटिशन, बच्चियों को बहुत शौक़ होता है कि वो मेकअप करें और अच्छा दिखें बचपन से ही, तो बच्चियां उसमें भी, कोई बच्ची अगर अच्छा है मेकअप करने में तो वो अपनी मैट्रिक उसमें भी कर सकती है, और ये पता ही नहीं होगा, क्योंकि समटाइम्स बीना प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूँ या मैं टीचर हूँ, मैं अपना टाइम बचाऊँगी, मैं अपना जो है ना वो कहूँगी मेरे पास तो इसकी एक्स्ट्रा टीचर ही नहीं है, मैं वही एक लिस्ट दूंगी बच्चे को कि बेटा यही सब्जेक्ट है, तुमने सिविक्स से पढ़नी है, तुमने इस्लामियत इलेक्टिव भी पढ़नी है, ये आर्ट्स के ये सब्जेक्ट हैं, आप इसी में आपका दाखिला जाएगा। ऑल दो बच्चा उसमें अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं बिना प्रिंसिपल, मैंने टीचर नहीं रखनी, तो मैं बच्चे को घिसा पिटा वही पढ़ाऊँगी, चाहे सप्ली आ जाए, चाहे बच्चा पीछे रह जाए। अब एक लड़का है, वुड मेकिंग का, वुड वर्क का एक सब्जेक्ट होता है मैट्रिक में, बच्चे को वो भी नहीं पता। ऐसे ही है, मुझे भी नहीं पता। वुड वेकिंग का सब्जेक्ट होता है कि अगर कोई बच्चा वुड वर्क करता है, उसकी बाकायदा एक किताब, एक छोटी सी किताब है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में डेफिनेटली वो बच्चा तो कर सकता है। तो बच्चा मैट्रिक इतने मजमून की एक लिस्ट है पूरी, जो बच्चे को अगर पता हो, इवन पेरेंट्स को पता हो, पेरेंट्स को भी नहीं पता होते, पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं होती, अगर पेरेंट्स को भी पता हो तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइड करके तो वो मैट्रिक करवा सकते हैं। मैट्रिक तो देखें बहुत बेसिक है, आजकल तो वो ज़माना ही जो हमारे मतलब दादा लोगों के ज़माना था, मैट्रिक कर ली तो
वो कहाँ लग जाते थे, तो अब तो मैट्रिक को कोई पूछता नहीं है। और यकीन करें मैंने रिसर्च देखी है उसमें यही है कि बच्चों का ज़्यादातर जो मैट्रिक रह जाता है वो या तो समटाइम्स इदारे की तरफ से कुछ फॉल्ट होता है, कुछ ये होता है कि डेफिनेटली पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, बच्चे तक इन्फॉर्मेशन नहीं गई होती। तो मेरा मकसद ये है कि डेफिनेटली हम यहाँ पे बच्चों को ट्रीट करें जो इदारे में आए, और इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि जो अगर इदारे में नहीं आता तो उसको कोई हेल्प ना मिले। उसके लिए भी मेरा पूरा ये एक काम है कि मैंने एक डेज डिवाइड किए होते हैं जिसमें जितने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बच्चों के, यही इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट से रेलिवेंट को लेक्चर्स ऑनलाइन, तो वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, वहाँ से वो इजीली देख सकते हैं, ताकि उन बच्चों को, कोई बहुत दूर बच्चा बैठा हुआ है, रहीमिया खान बैठा हुआ है, डेफिनेटली वो मेरे पास नहीं आ सकता, तो मैं अगर सिर्फ हम इस चक्कर में बैठे रहें कि आएगा फ़ीस देगा फिर ही उसकी हेल्प होगी, तो वो ये मकसद हरगिज़ नहीं है। तो मकसद है बच्चों को, पाकिस्तान को एजुकेट करना। अच्छा आयशा, मेरा क्वेश्चन है, आपने ये स्वामी नगर का एरिया है, मैंने बाहर सारा ये विज़िट किया क्योंकि मैं कहीं पे कोई स्टोरी करने जाता हूँ ना तो मैं पूरा एरिया देखता हूँ कि इस एरिया में क्या चल रहा है, क्योंकि एक साफ़ी की नज़र ऐसी होती है। तो मैंने देखा ये बड़ा पसमानदा सा इलाका है, यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं है, यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो इसी एरिए में ही ये स्कूल ओपन करने का आपका क्या मकसद? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है कि मेरे फादर जो थे वो इस एरिया में रेंट पे रहते थे, मतलब इतनी डेफिनेटली इनकम नहीं थी, एक मतलब पीछे ही समझ लें, लो क्लास समझ लें या मिडिल क्लास समझ लें। तो मेरे दादा जो थे उन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ था, तो मेरे वालिद जो थे वो यहाँ रेंट पे रहते थे। यहीं से वो एयरफोर्स में चले गए, एयरफोर्स ज्वाइन कर ली उन्होंने, फिर डेफिनेटली टाइम जाहिर सी बात है चेंज हुआ, तो मेरे फादर का इस एरिया के साथ बहुत लगाव है। तो उन्होंने जब मतलब देखा कि मेरा एजुकेशन फील्ड में ही मेरा कॉन्टीन्यूसली मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, ऑल्दो मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स मैंने मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से किया यूईटी लाहौर से, अब मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। तो जब उन्होंने ये देखा है कि मेरा कॉन्टीन्यूसली उसमें इंटरेस्ट जा रहा है, मैं पंजाब कॉलेज बहुत बड़ा नाम है, मैंने वहाँ 3 कंसेक्यूटिव सेशन पढ़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सेशन थे, जो तारीफ़ हो जिसकी वो करनी चाहिए। इतने टाइम बाद भी मुझे 5-6 साल हो गए वहाँ से रिज़ाइन किए, लेकिन जो तारीफ़ है वो बनती है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ की, वहाँ के बेस्ट एवर प्रिंसिपल थे, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा है। तो मेरे फादर का यही था कि अगर मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन में तो बेटा आप उस एरिया में करो जो डिज़र्विंग है। लेने को तो वही वाली बात है, हमने स्टार्स एकेडमी लाहौर की फ्रेंचाइज ली, तो लेने को तो हम फिर डीएचए में ले लेते, जोहर टाउन में ले लेते, बड़े अच्छे एरिया चूज़ कर सकते थे, बहुत अच्छा एरिया चूज़ कर सकते थे। डेफिनेटली एक अमाउंट दे के ही आप कैंपस इस्टेब्लिश करते हैं, आपके पैसे लगते हैं, मेरे तो नहीं लगे, मैं तो नहीं जाहिर सी बात इतने पैसे मैं जोड़ सकती अभी या जब भी है। तो मेरे फादर ने एक अपनी अच्छी खासी पैसे जो हैं, मेहनत की कमाई होती है माँ बाप की, तो वो समझ सकते हैं हम सारे जब कमाते हैं, तो उन्होंने बड़ी अपनी मेहनत की कमाई जो है वो उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट की कि अगर आप करना चाहती हैं तो आप करें, लेकिन उस एरिया में करें जो डिज़र्विंग है। तो मैं उन्हें हर चीज़ बताती हूँ, बाबा ये मसले हैं, ये मसले हैं, फ़ी का, बुक्स का, बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में मैं अक्सर उनके साथ डिस्कस करती हूँ। तो उन्होंने यही कहा है कि यही नेकी है बेटा, यही इंसानियत है। मैं इसीलिए अपना ये वाला क्वेश्चन ऐड किया कि मैं ये देखना और लोगों को भी सुनाना चाहता था कि ऐसे ही एरिया में आपने क्यों स्टार्ट किया। अच्छा, एक और बात है कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये काम किया, जाहिर है अब इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जाहिर है अब सब कुछ आप अकेले भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इतने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना, एजुकेट करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए, आजकल तो बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आपके साथ कोई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर जुड़े हुए हैं तो मतलब किस हद तक वो सपोर्ट कर रहे हैं? उसके अलावा जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी है, क्योंकि वो लोग डिज़र्विंग लोग ढूंढते हैं, उनको राइट वे नहीं मिल रहा होता कि हमारे पास जो पैसे हैं वो इन तक पहुँचे कैसे, उनके लिए आप क्या कहेंगे और ये सारा सिस्टम आप चला कैसे रही हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर हमारे साथ वो लोग जो जुड़ना चाहें और कम से कम इन जैसे बच्चों को, डिज़र्विंग बच्चों को कोई बुक्स ही ले दें, मतलब ज़्यादा चले इनके लिए ना करें। डेफिनेटली जितने बच्चे आते हैं हमारे लिए, तो मेरी तो जितना कोशिश होती है, पॉसिबल होता है, मैं तो उतना करने की कोशिश करती हूँ कि स्टाफ सारा, डेफिनेटली स्टाफ को खुद सैलरीज देनी इस तरह के दौर में, फिर बिल सारे के सारे मतलब अफोर्ड करने, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी। लेकिन समटाइम्स हम लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हम कोशिश तो अपनी पूरी डालते हैं, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं क्यों लोगों की करूँ, जो लोग बहुत अच्छे हैं, कई डिज़र्विंग डोनेट करने वाले, वो खुद अपनी फाइनल्स होते हैं अपनी बुक्स खुद दे जाते हैं कि ये बुक्स आप ना डिज़र्विंग बच्चों को दे दें, और उन्हें पता भी होता है समटाइम्स कि इस बच्चे को गई हैं, इस बच्चे को गई हैं, क्योंकि सब स्कूल आते हैं तो बच्चे सारी सी बात है सेम ही होते हैं। तो आपने जैसे बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ किस तरह से ढूंढते हैं डिज़र्विंग केसेस को, तो वो मैं आपके चैनल की थ्रू ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आप उन बच्चों को बुक्स वगैरह अगर आप करना चाहें तो ये बहुत बड़ी नेकी है। इवन यहाँ पे हमने स्पारे के लिए एक छोटा सा सेटअप बनाया है कि बच्चे जो हैं वो स्पारे की तालीम में पीछे जा रहे हैं,
ये मैंने नोट किया थोड़ा सा, हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक करें, कि हम लोग बहुत छोटे थे जब हम सुपारा पढ़ लेते थे, और हमारे यहाँ तो बात बहुत बुरी समझी जाती थी कि बच्चे ने सुपारा नहीं पढ़ा हुआ। अब कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से डर गए हैं, जो कुछ माहौल, कुछ केसेस आ जाते हैं, हम अल्लाह माफ़ी दे, हम बुरा नहीं कहते किसी भी जगह को, लेकिन पेरेंट्स है ना, दिल तो डर जाता है कोई इस तरह की अगर सुनते हैं अपने आसपास। तो लोगों ने उस वजह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ले लिया कि नहीं, अब तर्जुमातुल कुरान बुक ऐड हुई जब से 6 क्लास से ऐड हुई, तो तब से मुझे ज़्यादा फ़ील होने लग गया, क्योंकि तर्जुमातुल कुरान में कुरान पाक की सूरतों को डिवाइड किया हुआ है, 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ना कुरान पाक डिवाइड है। तो उस बुक्स में जब वो बुक्स आई हैं तो डेफिनेटली हमने तो रीडिंग करवानी है बच्चों को क्लास में, तो हम बच्चों को रीडिंग क्या करवाएं जब उन्हें कुरान पाक ही नहीं आ रहा। टीचर्स का रिस्पॉन्स ये था कि मैम इनको पढ़ना नहीं आता, और मुझे बहुत परेशानी हुई, तो मैंने लास्ट ईयर फिर ये स्टेप स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, बच्चा जितना मर्ज़ी बड़ा है, 6 क्लास में, 7 में है, जितना मर्ज़ी जैसा भी बच्चा ना, उसके लिए नूरानी कायदा लगवा दें और उन्हें पढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कारिया हैं, फ़ीमेल हैं, मेरी मदर की एज की होंगी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बेकार हैं। तो हमने उनको, उन्होंने भी, अल्लाह का शुक्र है, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए, उन्होंने बड़े रीज़नेबल, हम कोई हदिया नहीं लेते किसी से भी, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, समझ लो वो भी कोई हदिया वाला ना ही हाल है, उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया और वो बच्चों को आके पढ़ाती हैं, और बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे चल रहे हैं। और आप इस बात से भी लगाएं, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ आप सुपारा भी ना लेके दें, हम सुपारा भी मंगवा देंगे। आप बहुत अच्छा काम करिए। अच्छा आयशा, लास्ट में जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो आपके जो है वो फेसबुक चैनल्स हैं, उनके नाम वगैरह बता दें, ताकि लोगों को जो कुछ आपसे चाहिए वो ऑनलाइन जाके जो है वो देख सकें। और लास्ट में इंशाल्लाह जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं उनको मैं तसल्ली खुद करवा लूँगा। आप अपने चैनल के लिंक वगैरह बता जी। फेसबुक पे आयशा अरसलान आप लिखेंगे तो आ जाएगा, आपका हमारे पास पेज आ जाएगा। और जो हमारा यूट्यूब है वहाँ पे इन्फोलॉजी के नाम से चैनल है, इन्फॉर्मेशन तमाम जो आपको चाहिए वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। वहाँ पे भी अगर आप आयशा अरसलान लिखते हैं तो आपको हमारा जो चैनल है वो नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, ताकि वहाँ से आप जितनी इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। लास्ट पे मैं ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि टेस्ट सेशन स्टार्ट है 9th का, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट सेशन तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरह से उन तक टेस्ट सेशन पहुंचा दें, ताकि वो बच्चे जो हैं वो टेस्ट सेशन से महरूम ना रह जाएं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सेशन नहीं दे पाते, सिर्फ़ और सिर्फ अब टेस्ट सेशन की नॉर्मल फ़ीस जो नॉर्मल अकेडमीज़ में 10 से 12 हज़ार चलती है, क्योंकि पेपर ही इतना महंगा है, फिर पेपर प्रिंट होगा, फिर शीट्स होंगी, फिर कॉपी होगा, वो सारी चीज़ें, तो मालिक भी मजबूर होते हैं कि सारी चीज़ें पूरी करेंगे तो फिर ही प्रोवाइड करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि दूर बच्चा बैठा हुआ है किसी भी सिटी में, DI खान में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, तो अगर उस बच्चे को पेपर्स चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए, इवन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्विफ्ट सेंटर है हमारा, वो आपने वहाँ बताया था, वो भी ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर स्विफ्ट सेंटर्स कायम किए थे, क्योंकि डेफिनेटली अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो वो खुद वो चाह रहे थे स्विफ्ट सेंटर हो हर जगह पे, हर एरिया में हमारा हो। तो सारे स्विफ्ट सेंटर में से वाहिद स्विफ्ट सेंटर ऐसा था जो फीमेल ओरिएंटेड मुझे मिला था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैंने अप्लाई किया है, प्रॉपर इंटरव्यू हुए, उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा, बहुत शी इज़ वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी हैं वो, और उन्होंने, उनके साथ मेरा इंटरव्यू चला और बहुत उन्होंने स्पोर्टिव वे में मुझे कैंपस ही अलॉट किया, मेरे साथ स्विफ्ट सेंटर के साथ जुड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसके मुतालिक सवाल है, क्योंकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो पूरे पाकिस्तान की है, उनकी डिस्टेंस लर्निंग, जी बिल्कुल, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उनका, कि जो दूर बैठे बच्चे हैं जो नहीं कहीं जा सकते तो वो भी पढ़ें। तो अगर उसके मुतालिक कोई बच्चा आना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो भी बहुत दूर है, तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं इंशाल्लाह कमेंट्स के ज़रिए उनका जवाब दूंगी। और टेस्ट सेशन चाहिए या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन से मुतल्लिक कुछ चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं साथ खड़ी हूँ उनके।